President Xi Jinping was very kind and gracious to visit Pakistan in April 2015 and signed CPEC agreement with my elder brother, Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif. And as a result, $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan. पाकिस्तानी मईशत में चीनी किरदार अहम करार। पाकिस्तान और चीन में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर के MOUs पर दस्तखत। चीन ने पाकिस्तान की मईशत बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया। चीनी शहरी सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बीजिंग में सरमायाकार कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह करार। कहा चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। CPEC की वजह से पाकिस्तान तवानाई के शोबे में खुद कफील हुआ। सदर शी जिनपिंग ने जो वादा किया वो पूरा किया। सैलाब हो या तूफान, चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियोंग से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा। CPEC फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स के लिए मिलकर काम तेजी से करने पर इत्तेफाक। CPEC के तहत ML1 कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए। वजीर आजम का पाकिस्तान की तरक्की हिमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का सरमायाकारी के वसीम इम्कानात पर जोर। कहा इस्लाहाती कोशिशों के नताइज चीनी हिमायत से ही मुमकिन हुए हैं। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी वजीर आजम की पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। मुलाकात में वफाकी वज़रा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन का दौरा मुकम्मल, पाकिस्तान रवाना हो गए। गुजरात में 20 घंटे की बारिश से तबाही, निजाम जिंदगी मफलूज। 577 मिलीमीटर तूफानी बारिश से सड़कें दरिया बन गईं, नाले उबल पड़े, सड़कें घर बाजार सब डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 5 फुट तक पानी जमा हो गया। अर्बन फ्लडिंग से शहरी घरों और छतों पर महसूर। डिस्ट्रिक्ट जेल में भी पानी दाखिल, सैकड़ों कैदी लाहौर और गुजरांवाला मुंतकिल कर दिए गए। संगीन सूरत हाल के बाद जिला भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। जफरवाल और नारोवाल में भी और उनके गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश, सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। भारतीय आबी जौहरियत के बाद दरिया रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाब की तबाहकारियां जारी। पंजाब के 4000 देहात और 38 लाख अफराद मुतासिर। सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 49 हो गई। दरिया चिनाब में शेरशाह के मुकाम पर शदीद खतरा। मुल्तान के करीब जमींदारा बंद टूट गया, पानी सड़क किनारे तक पहुंच गया। मुल्तान कोयटा मरकजी शहरा मुतासर होने का भी खदशा। मुल्तान के लिए 24 घंटे अहम करार। कबीरवाला में सुंदनाई हिफाजती बंद टूटने से सूरत हाल अबतर। हेड मोहम्मद वाला पर भी शगाफ डालने की तैयारियां जारी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर को खतरा, हिफाजती बंद पर शदीद दबाव। मुजफ्फरगढ़ की 28 बस्तियां जेर आब, जेर अराजी डूब गई। शहर को बचाने के लिए दोआबा बंद तोड़ने का भी फैसला। अहमदपुर शर्किया के इलाके मक्खन बेला में हिफाजती बंद टूट गया, मुतादिद बस्तियां जेर आब।
भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गुलेहार और सलाल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। गंडा सिंहवाला में पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर में सूरत हाल बदस्तूर खराब, मकीनों की नकल मुकानी। भावलपुर और भावलनगर में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। नए रेले के बाद दरिया चिनाब में पानी की आमद में इजाफा। हेड कादराबाद और चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,94,190 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी में शादरा, बुलोकी और सुंदनाई पर पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चिश्तिया के मुकाम पर बस्ती इमाम बख्श का हिफाजती बंद टूट गया। रेले ने जलालपुर भटिया के नवाही देहात में तबाही मचा दी। कमालिया में दरिया रावी की भिपरी मौजों ने कई आबादियां डुबो दी। पाकपतन में 40,000 अफराद बेघर, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 4 से 9 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी जारी। 6 सितंबर को सिंध और पंजाब के मशरकी इलाकों में मानसून हवाएं दाखिल होने की तवक्को। 6 से 9 सितंबर तक थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, शहीद, बेनजीराबाद, टंडो, मोहम्मद खान में तेज बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशों का इम्कान। 48 घंटे से सिचुएशन हमारी एक हेड सदनाई रावी के मुकाम पर है, वो भी इस वक्त हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि आपने देखा कि पीछे भी जस्सर के मुकाम पर कुछ पानी बढ़ा। इस वक्त लाहौर शादरा के मुकाम पर एक दफ़ा फिर पानी 50-60 हज़ार से फिर 1,05,000 क्यूसिक्स के करीब इस वक्त चल रहा है। दरिया रावी में शाहदरा के मुकाम पर पानी की आमद में फिर इजाफा। बहाव बढ़कर 1,05,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक सुंदराई के मुकाम पर रावी का पानी पंजाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चिनाब में पानी कम नहीं होगा, रावी का पानी आगे नहीं जाएगा। पंजाब में सैलाब से 46 अमवात की तस्दीक, 3,944 देहात और 35 लाख अफराद मुतासर। और कौन कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली? वेरी गुड, वेरी गुड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में चूहंग फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब से मुतासरा बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला ने बच्चों से तालीम और खाने से मुतालिक पूछा। कहा, बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। हुकूमत के बस में जो होगा वो किया जाएगा। बच्चों ने सहूलियात की फराहमी पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। सिंध के गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर और कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। कोटरी बैराज के अतराफ 18 बंद खस्ता हाल करार। मजबूत करने के लिए तेजी से काम जारी। पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट। पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए। महकमा आबपाशी के अमले को रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी की फराहमी। हिफाजती बंदों की भी कड़ी निगरानी। मुमकिन सैलाब में कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ये वक्त सियासत का नहीं, इत्तेहाद का है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कालाबाग डैम से मुतालिक अली गंडापुर का बयान उनकी जाती राय है। उनकी पार्टी भी पोजीशन वाज़े कर चुकी है। हुकूमत के दावे अपनी जगह, हुकूमत ने बता दिया, फिर पूरी ब्रीफिंग दे दी, वज़ीर आला साहब भी चले गए, बता भी दिया कि कितनी कश्तियाँ हमने रख ली हैं, कितने कैंप्स रख लिए हैं, जितनी QC हैं उतनी कश्तियाँ रख ली हैं। अब एक QC ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार रुपये होती है, तो एक 40-50 हज़ार लोगों के लिए उन्होंने एक एक कश्ती रखी।
वजीर आला सिंध ने हर यूसी के लिए एक कश्ती रखकर बताया कि हिफाजती इंतजाम कर लिए गए। हंगामी सूरत हाल में मकामी हुकूमतों का किरदार नजर नहीं आ रहा। ओपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कड़ी तनकीद। कहा सैलाब हुक्मरानों के लिए पैसा बनाने का जरिया बन जाता है। सिंध में मालियाती खुद मुख्तार मौसर बल्दियाती निज़ाम मौजूद ही नहीं है। सिंध में हंगामी सूरत हाल लेकिन मुकामी हुकूमतों का किरदार नजर नहीं आता। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब ने फिर तबाही मचा दी। वादी दारेल में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, घरों और फसलों को शदीद नुकसान। इलाका मकीनों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली। मुतासरीन की हुकूमत से फौरी मदद की अपील। 9 मई को सिविल वॉर की कोशिश हुई, 24 और 26 को भी कोशिश की गई। सिविल वॉर की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाजे कर दिया। कहा आर्मी चीफ की मुद्दत 2027 में पूरी होगी, उसके बाद एक्सटेंशन का सवाल पैदा होगा। फील्ड मार्शल ने 78 सालों में मार्का हक की सूरत में फख्र करने का मौका दिया। 26वें आईनी तरामीम पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 31 अक्टूबर के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद की सदा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले आईनी बेंच को दरख्वास्तों पर समाअत का इख्तियार नहीं है। 26वीं तरमीम के तहत अदलिया को एग्जीक्यूटिव का ज़ेली इदारा बनाया जा रहा है। जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी पीटीआई के भांजे शाहरेज को जेल से रिहा कर दिया गया। शाहरेज की रोपकार आज जमा करवाई गई थी। शाहरेज को कोट लखपत जेल से रिहा किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सैलाबी सूरत हाल के सबब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के 4 सूबाई हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन मौखर कर दिया गया है। वजीर आजम के हुक्म पर रेलवे को आउटसोर्स किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक 38 मुसाफिर रेलगाड़ियां आउटसोर्स हो जाएंगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा कराची को माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत है ही नहीं। ताजरों को चोर कहने वाला खुद चोर है, ख्वाह वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। काबीना की मंजूरी के बावजूद चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से ऊपर हो गई। शुगर मिल्स मालिकान को 300-400 अरब का फायदा पहुंचाया गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा चीनी की बरामदात का फैसला चंद लोगों के मुफाद में किया गया। हर जमात के लोग शुगर मिल्स के मालिक हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा कतरी नायब वजीर आजम और वजीर दिफा से मुलाकात। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जासिम के साथ भी अहम बैठक। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की भरपूर तैयारियां। शहर शहर गांव गांव महाफिल मिलाद। फिजाएं दुरूद सलाम से मुअत्तर। हर सू रंगो नूर की बरसात। यमन में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैली निकाली गई। सना में निकाली गई रैली में लाखों अफराद की शिरकत। फिजा दुरूद सलाम से गूंज उठी।
इजराइल ने गजा सिटी पर हमले तेज कर दिए। 70,000 फलस्तीनी शुमाली गजा की पट्टी से निकल चुके। ताजा हमलों में 3 बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। अल सबरा के मोहल्ले में एक मकान पर बमबारी में 3 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 45 हो गई। हमास का तमाम इजरायली कैदियों की रिहाई पर आमादगी का ऐलान। कहा एक जामे जंगबंदी कबूल करने के लिए तैयार हैं। इजरायली यरगमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। गजा को चलाने के लिए एक आज़ाद कौमी इंतजामिया के कयाम पर भी तैयार हैं। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के बयान को मुस्तरद कर दिया। की T20 सीरीज में पाकिस्तान और यूएई मध्य मुकाबल। शाहीनों की बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 74 रन बना लिए। पाकिस्तान 3 मैचेस में 2 फतुहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सर-ए-फहरिस्त। यूएई को इवेंट में पहली फतह की तलाश। और एशिया कप ना खेलने के बावजूद पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत का मौका मिलने का इम्कान। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इशारा दे दिया। पाकिस्तान हालिया एशिया कप की 5वीं पोजीशन की टीम से 3 मैचेस की सीरीज ओमान में खेलेगा। 2 मैचेस में कामयाबी पर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जगह दिलाई जाएगी।